नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री मोड में आने वाले हैं। यहाँ लिखा है देवगुरु बृहस्पति रेट्रो हो जाएंगे 10 अक्टूबर 2024 से 4 फेब 2025 तक। तो क्या असर पड़ेगा जातकों पे? क्योंकि देवताओं के गुरु ही बृहस्पति अगर वक्री हो गए तो बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ लिखा है मैंने, इसका असर शूट कब करता है, ये चीज इफेक्टिव कब हो जाती है? जब आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो। पहली चीज ये याद रखें। दूसरी बात, जन्म में आपका बृहस्पति वक्री हो, कोई भी ग्रह जो वक्री होता है, हम जानते हैं सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, उनको छोड़ के जो बाकी ग्रह बचते हैं वो जब भी वक्री होते हैं तो उनका इफेक्ट शूट कब कर जाता है? जब जन्म काल में वो स्वयं वक्री हो। यदि आपका बृहस्पति जन्म के समय वक्री है तो ये आपका वक्री होने का इफेक्ट शूट कर जाता है। दूसरी बात, यदि उच्च या नीच का है, आपने कहा साहब उच्च या नीच का, यहाँ 4 लिखा है मान लीजिए, यानी कर्क का बृहस्पति जो है आपका जो है आप जानते हैं उच्च का होता है, तो 4 5 6 7 8 9 10 मकर का बृहस्पति नीच का हो गया। यानी आपकी जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति कर्क का है या मकर का है तो भी ये इफेक्ट शूट कर जाता है और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है। साथ ही साथ आपकी लग्न कुंडली में यदि बृहस्पति को चंद्रमा केतु या शुक्र देखते हैं तो भी ये रेट्रो का फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है, आपको जीवन में साक्षात दिखाई देने लगता है। तो बृहस्पति महाराज वक्री होंगे, क्या असर पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति महाराज बैठे कहाँ हैं? विष राशि पे बैठे हैं, यानी शुक्र की राशि पे बैठे हैं। तो बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 13 डेज पहले से स्टार्ट कर देंगे। कब? 10 अक्टूबर से 13 दिन पहले से आप स्टार्ट कर देंगे। अब ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जपा आपने, कहां बैठा है? शुक्र की राशि में। शुक्र से पड़ती है ना, शुक्र राक्षसों के गुरु है, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति यहां शुक्र की राशि में निश्चित रूप से स्थान हानि का वो जीवा करता है। जीवा यानी बृहस्पति, यानी स्थान का नाश करता है। तो शुक्र, आपने बृहस्पति को पसंद नहीं किया रेट्रो में, शुक्राचार्य नाराज हो जाएंगे। तो आप यदि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला जपते हैं तो आपको ओम शुंग शुक्राय नमः की माला भी जपनी पड़ेगी, पहली चीज। अब ये 2 माला अलग अलग जपें, इससे अच्छा हल क्या है? सबसे बेहतरीन हल क्या है? ऐसे देवता को पूजना जो बृहस्पति महाराज को भी संभालते हैं और शुक्राचार्य को भी संभालते हैं। कौन? हम जानते हैं एक ही ईश्वर ऐसे हैं और वो है श्री हरि विष्णु। तो आपको याद रखिएगा, आपके इनमें से कोई भी कंडीशन है, यानी कि आपका यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, या जन्म में वक्री है, या लग्न कुंडली में उच्च या नीच का है, या चंद्रमा केतु या शुक्र से दृष्ट है आपके लग्न कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपको इस ड्यूरेशन में 13 डेज पहले स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद 4 फेब को आप रोक सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम नियमित पढ़ना है, या एंड और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की तुलसी की माला जपनी है। और उसके बाद सोने से पहले, उठने के बाद, खाने से पहले, कोई भी अच्छा कर्म घर से बाहर निकलने से पहले मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते रहें जितना मौका मिलता है। तो बृहस्पति के वक्री होने का नेगेटिव इंपैक्ट आपके बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा अगर आपने सिंसियरली इस चीज को फॉलो किया। याद रखिएगा, सिर्फ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः करेंगे तो वो आपको जो है शुक्र परेशान करेगा। तो ये स्थितियां रहने वाली हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए, जैसे विष लग्न के लिए जो विष लग्न है यहाँ 2 लिखा होगा। मैं अभी समझाऊंगा जब लग्न के हिसाब से तो बाइफर्केशन कर दूंगा। अब पहले अभी सामान्य चीजें बता रहा हूं कि मैंने कैसे समझाया है इसमें। या मेष लग्न है, देखिए, तो यहाँ 1 आएगा, आप जानते हैं लग्न में 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा। हम जानते हैं बृहस्पति कहाँ बैठा है? ट्रांजिट में, विष में, तो यहाँ बैठा हुआ है, लिख लिया है मैंने। बृहस्पति वर्तमान में मेष लग्न वालों के लिए यहाँ बैठा है ट्रांजिट में, क्यों? यहाँ पे 2 आता है। ऐसे ही विष लग्न वालों में 2 कहाँ आया? यहाँ आया, तो बृहस्पति आपका ट्रांजिट में यहाँ बैठा है। मिथुन लग्न वालों के लिए यहाँ 3 आया, तो 2 कहाँ आया? यहाँ आया। बृहस्पति कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, ट्रांजिट में, गोचर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही सिंह लग्न वालों के लिए 2 यहाँ लिखा हुआ आएगा, बृहस्पति यहाँ बैठा है इस समय। कुंभ लग्न वालों के लिए 2 यहाँ आएगा, बृहस्पति यहाँ बैठा है। तो ये इस तरह की स्थितियां हैं। अब मैं इसको 3 तरह से समझाऊंगा। पहले, ये कहां बैठा है उस हिसाब से क्या करेगा। जहां बैठा है वहां स्थान हानि करनी है इसने, वक्री मोड में तेजी से स्थान हानि करनी है, तो वो बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद मैं दृष्टियों का असर बताऊंगा कि 5 7 9 दृष्टियां, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वक्री होकर चल रहे हैं, वक्री दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति देवगुरु हैं, देखते हमेशा सीधे ही हैं, तो 5 7 9 दृष्टियों का फल बताऊंगा। और उसके बाद जहां के मालिक हैं उसका बताऊंगा। तो ये 3 भागों में बांटूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं मेष लग्न वालों के लिए, पहले सभी लग्नों के लिए बता दे रहा हूं कि जहां बैठे हैं आपके गोचर में। आपने कहा साहब मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति कहां बैठा है? आपका बैठा है 2nd हाउस में, लाइनेज पीढ़ी में हलचल लाएगा।
पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि मार्केश चल रहा है तो आपके पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनेगा 10 अक्टूबर से 4 फेब 2025। समधिन है अगर आपकी, समधिन के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा। यदि आपका जो है विष लग्न है तो देखिए यहां बैठा हुआ है, आपका मार्केश चल रहा है। मार्केश क्या होता है मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, देखिएगा आप तो आपको, और आपकी 60-65 के आसपास एज है या उससे ज्यादा एज है तो ये यहाँ आपके शरीर में आपको मार्केश लाएगा। आपके नाना है तो नाना के शरीर पे घात का योग बनाएगा। मिथुन लग्न है यदि आपका तो बैठा 12th हाउस में है। अब वो एक्सपेंडिचर करवाता है, नैतिक रूप से आपको पतित करेगा। आपको ध्यान रखना है, नैतिकता का नियम का पालन करना है। बॉडी में आपके जो है इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्याएं आएंगी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम लाएगा। और उसके बाद यहाँ पे चाचा मामी बुआ अगर ये हैं आपके तो इनमें से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग लाएगा। ऐसे ही कर्क लग्न है आपका तो आपके दामाद या लड़के की बहू पे स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और यदि आपका कर्क लग्न में बृहस्पति कहां बैठा है, यहां बैठा है देखिए, ठीक, क्यों 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 यहां आया। तो कर्क लग्न वालों में यदि आपका 6th हाउस की भी दशा चल रही है तो आपको लड़के की पत्नी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या इधर उधर हो जाने से आप पे कोर्ट केस का भी योग बनाएगा। अब सिंह लग्न वालों में ये आपके पिता हैं या सास हैं या ओनर हैं आपके, तो वहां पे उनके जो है उनसे ऊंच नीच का योग बनाएगा। आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, ये यहाँ पे इनसे आर्गुमेंट का योग बनाएगा या फिर जो है इनको घात का योग बनाएगा। उसके बाद आपके जो है कन्या लग्न वाले हैं, आपके साले साली या बहनोई के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा या इनसे आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आर्गुमेंट भी शामिल कर लें। यदि आपका जो है तुला लग्न है तो आपके कहां बैठा है, बृहस्पति वर्तमान में यहां बैठा है तो समधी है उनसे योग बनाएगा आपका। और उसके बाद आयु में आपके ऊंच नीच का भी योग बनाएगा आपके स्वयं के। यदि आपका वृश्चिक लग्न है, स्पाउस को घात का योग बनाएगा। नानी भाई बहनों की संतानें यदि हैं तो वहां उनको ऊंच नीच का घात का योग बनाएगा या उनसे आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपका धनु लग्न है तो आपके शत्रु बढ़ाएगा, यहां उल्टा करेगा। उसके बाद मामा मौसी फूफा चाची हैं तो इनके शरीर में घात का योग बनाएगा। और बृहस्पति यहां बैठ के फिर से बोल दूं कि आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाना तय है, लिटिगेशन का योग बनाएगा। यदि आपका मकर लग्न है तो संतान वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा, आपके संतानों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां बैठ के बृहस्पति हायर एजुकेशन का भी योग बनाएगा आपकी संतानों के। यदि आपका कुंभ लग्न है तो यहां बैठ के मित्र से घात का योग बनाएगा। माता ससुर के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी यदि ये हैं जीवित हैं तो। और उसके बाद माता या ससुर से वैर का भी, एनिमिटी का भी योग बनाएगा। तो ऐसे ही मीन लग्न है आपका तो आपके भाई बहनों और आपके सर्वेंट से सेवकों से घात का योग बनाएगा, नुकसान का योग बनाएगा। और भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का या फिर आपको जो है भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ये था पहला पैटर्न कि बृहस्पति महाराज बैठे कहां हैं। अब दूसरा हम देखते हैं अगला पैटर्न, मालिक कहां का है। देखिए मेष लग्न वालों की बात कर रहा हूं। मेष लग्न वालों यहां लिखा है आपके 1, ठीक, यहां मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए 1। अब मेष लग्न वालों के लिए 1 यहां लिखा है तो बृहस्पति मालिक कहां का बना, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर का मालिक है। बैठा कहां है आपके मेष वालों, आपके धन वाले खाने में। निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से धन दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। दूसरी बात, चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, मेडिकल ऐसी चीजों में आपका जो है पैसा खर्च होने के योग बनते हैं। हालांकि ये भ्रमण का भी योग बनाएगा। अगर आपका अब यहां पे जो है 2 लिखा है यानी आपका विष लग्न है तो बृहस्पति कहां का मालिक बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके अष्टम का लॉर्ड बना, आपके लाभ वाले खाने का लॉर्ड बना। निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का लाभ दे जाएगा, धन के लाभ का आपको योग बनाएगा। और यदि आपका बृहस्पति जो है जन्मांग में वक्री है तो आयु में घात का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपका यदि यहां 3 लिखा है, मान लीजिए मैं 3 लिख दे रहा हूं, यानी मिथुन, तो मिथुन वालों के लिए बृहस्पति कहां का मालिक है, अगेन 9th और 12th, धनु और मीन का। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। तो याद रखिएगा स्पाउस का झगड़ा आपके एम्प्लॉयमेंट तक मत ले जाइएगा, एम्प्लॉयमेंट काम धंधे की बात स्पाउस तक मत लाइएगा, पहली चीज। दूसरी बात, निश्चित रूप से ये आपको काम धंधे में मजबूती देगा आपके स्पाउस का। यदि वो नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उनको नौकरी देने का योग बनाएगा वक्री होने के बावजूद। उसके बाद क्योंकि वक्री में होता क्या है, जहां दृष्टि है वो बताऊंगा लास्ट में, वो घात करता है। उसके बाद 3 आपने कहा साहब यहां लिखा है 4। देखिए कर्क लग्न वाले हैं,
आपका कहां का मालिक बना? 9th और 12th का, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से शत्रुओं का दमन करेगा आपके, उसके बाद भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाएगा। आपके भाग्य से जलने वाले शत्रु पैदा होंगे लेकिन उनका दमन हो जाएगा। तो ये आपके कर्क लग्न वालों पे जहां का मालिक है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं इसमें। आपने कहा सिंह लग्न वालों 5 लिखा है यहां पे, अब आपने कहा 5 6 7 8 9 कहां का मालिक है? संतान वाले खाने का। 9 10 11 12 आयु वाले खाने का। तो बैठा आपके देखिए यहां का, आपने कहा सिंह लग्न की बात कर रहा हूं, ये आपको संतान का, यदि आपका योग नहीं है तो सिंह लग्न वालों ये आपके संतान का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, अकल्ट के काम से आपको धन देने का योग बनाएगा। अब आते हैं हम कन्या, यहां मैंने 6 लिख दिया। देखिए आपके कन्या के लिए कहां का मालिक हुआ? 6 7 8 9 यहां का हुआ, और आपके स्पाउस वाले खाने का, यानी आपको अपनी माता और अपने स्पाउस के बीच सीमा रेखा खींचनी है कन्या लग्न वालों। उसके बाद माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन फिर भी जो है आपके स्पाउस से माता के आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये समझ लें। और यहां पे ये आपको पत्नी देने का योग बनाएगा, लंबे समय या पति देने का योग बनाएगा। लंबे समय से शादी नहीं हो रही कन्या लग्न वालों मान लीजिए, तो आपके विवाह का मजबूत योग बनाएगा। बृहस्पति वक्री है, इसके बाद भी आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो आने वाले समय में आपके लाइफ पार्टनर बन सके। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पे। देखिए आपको पत्नी का सुख देगा, क्योंकि सुख देगा आपको पत्नी का, आपके पत्नी या पति का। अब आपने कहा तुला लग्न है आपका, 7 लिखा है यहां, 7 8 9 यहां का मालिक बृहस्पति हुआ, 10 11 12, यानी आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बृहस्पति हुआ, आपके जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति हुआ, तो निश्चित रूप से शत्रुओं का दमन करेगा। पहली चीज आपको जो है भाई बहनों से लिटिगेशन का योग बनाएगा, लिटिगेशन के थ्रू धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यानी भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। अब यहां पे आता हूं मैं 8 वृश्चिक लग्न वालों, कहां का मालिक है? आपके 8 9 यहां का मालिक है बृहस्पति, 10 11 12, देखिए यहां का मालिक है, यहां का मालिक है, संतान का योग बनाएगा। जो बहनें वृश्चिक लग्न वाली हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका रहेगा कंसीव करने का, भले ही बृहस्पति रेट्रो हो। तो यहां पे ये संतान का योग बनाएगा। उसके बाद आपके पीढ़ी में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा, यानी ऐसा माध्यम बनाएगा कि पैतृक संपत्ति आपके नाम हो, ताकि आप अपने नाम से अपनी संतानों के नाम कर सकें। अब मैं यहां आता हूं 9 धनु लग्न वालों, कहां का मालिक है? आपके स्वयं लग्न का लॉर्ड है, आपने कहा साहब यहां का लॉर्ड है, आपके जो है मन के सुकून वाले खाने का 4th हाउस का, निश्चित रूप से आपको मजबूती देगा, दौड़ाएगा, याद रखिएगा, भ्रमित करेगा, लेकिन धन का योग देगा, मन का सुकून दे जाएगा। अब मन का सुकून धन लग्न वालों आपको किस चीज से हासिल होता है ये आपको सोचना है, तो मन का सुकून दे जाएगा निश्चित रूप से यहां पे। अब यहां 10 लिखा है आपने, तो कहां का मालिक है? यानी कैप्रिकॉर्न में आपके यहां का मालिक है 9 10 11 12, देखिए आपके डबल मार्केश की शेड में आता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन धन का मजबूत योग आपको दे जाएगा, निश्चित रूप से धन का योग दे जाएगा। भाई बहनों की साइड से ये संबंधों को मधुर करेगा। आपके भाई बहनों के साइड ऐसे फंक्शन होंगे, वैवाहिक फंक्शन, जहां आपको जाना पड़ सकता है। अब मैं आता हूं 11th पे, कुंभ पे, कहां का मालिक है? अगेन आपने कहा साहब ये 9 10 11 12 आपके लिए इधर का 11th का और 2nd हाउस का लॉर्ड है, धन का लाभ आपको दे जाएगा। निश्चित रूप से वक्री बृहस्पति आपसे खुद कहेगा कुंभ लग्न वालों कि आप नीच काम से धन कमाएं, आपको पैसा दे जाएगा, थोड़ी समझदारी कीजिएगा। अब ये 12 मीन है, तो मीन में क्या हुआ? कहां का मालिक है? आपके यहां का मालिक है, यहां का मालिक है। आपको लंबे समय से जॉब नहीं लग रही, जॉब में दिक्कतें हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो बृहस्पति वक्री आपको प्रमोशन का योग दे जाएगा, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, या इनमें से कोई भी चीज है। तो ये चीजें, ये फल किस हिसाब से हुआ? कहां का मालिक है। अब हम तीसरी चीज देखते हैं कि दृष्टियां कहां कहां पे है वक्री में, यानी कि आपके मेष लग्न वालों में, मेष लग्न वाले में एक यहां लिखा है, तो बृहस्पति कहां बैठा है? यहां बैठा है। देखिए मेष लग्न वालों, बृहस्पति आपका गोचर में, ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, यहां बैठा है। अब यहां से दृष्टियां देखिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये आपको दृष्टियां हैं, शत्रु पक्ष को प्रबल कर देगा। एनिमीज आपके जो हैं आध्यात्मिक जानने वाले जागरूक एनिमीज पैदा करेगा। 7 8 9 आपके जो है, यदि मार्केश चल रहा है तो आयु में ऊंच नीच लाएगा, आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। मैं मेष वालों से बात कर रहा हूं। 7 8 9 कहां देखा? देखिए 7 ये हो गया, 8 9 आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने में आपको टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। काम धंधे में धन का योग बनाएगा, लेकिन काम धंधे में ऊंच नीच या चेंज का योग बनाएगा। तो मेष लग्न वालों, आपको किसी भी हालत में अपने काम धंधे में चेंज नहीं करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 लिटिगेशन से बचना है। स्वास्थ्य में आपको फिर से बोल दूं कि
इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, आलस्य से होने वाली बीमारियों से बचना है। अब मैं विष लग्न वालों पे आता हूं। देखिए विष लग्न वालों, बृहस्पति कहां बैठा है आपका, यहां बैठा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, संतान वाले खानों में ऊंच नीच लाएगा। यदि विष लग्न की जातिका है तो संतान, यदि आपका विष लग्न में आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा आती है तो आपको जो है अंतर प्रत्यंतर आता है, तो आपको संतान पैदा करने में विष लग्न वालों, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर, बहनों से कह रहा हूं तो कंसीव करना अवॉइड करें 10 अक्टूबर से 4 फेब तक। उसके बाद स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा विष लग्न वालों। उसके बाद 7, 8, 9 आपके भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। भाग्य से संतान का, भाग्य से पत्नी का योग बनाएगा, लेकिन भाग्य आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। अब हम आते हैं मिथुन लग्न वालों, बृहस्पति यहां बैठा है आपका वर्तमान में। देखिए अब यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। वक्री दृष्टि है उसकी, मैं दृष्टियां देख रहा हूं, शत्रुओं को पैदा करेगा। आपको याद रखिए मिथुन लग्न वालों, फिर से बोल दूं, आपके स्वास्थ्य में जो है आपको नैतिक रूप से संभल के रहना है। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, फैट, मोटापे से या ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी प्रॉब्लम से बच के चलना है। 7, 8, 9 आयु में घात का यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। कौन, किन की बात कर रहा हूं, मिथुन वालों। यदि आपकी एज 55-65 से ऊपर है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कर्क में कहां से देख रहे हैं दृष्टि, यहां से देख रहे हैं। कर्क में बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, क्यों, यहां पे 2 लिखा हुआ है तो 2 यहां पे देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहां देखा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। कहां देख रहा है, संतान पक्ष, संतान पक्ष में ऊंच नीच, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। संतान यदि आपके बड़ी हैं तो उनको ध्यान से वाहन दें, कर्क लगने वालों, चोट चपाट का योग बनता है। 7, 8, 9 स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, संतान के चलते या संतान की ख्वाहिश को लेके या संतान होने न होने को लेके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। सिंह लग्न वालों, यहां से देखिए आपका 2 यहां लिखा हुआ है, क्यों, 5 यहां लिखा है तो 2 यहां आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन आपके लाइनेज के लोगों से आपका मतभेद करवाएगा। उसके बाद माता यदि है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। ये निश्चित रूप से आपका बृहस्पति रेट्रो, यदि आपकी बृहस्पति की ये कंडीशन है तब बता रहा हूं मैं, 7, 8, 9 आपके शत्रु बनाएगा, एनिमीज, आपके काम धंधे में आपके दुश्मन पैदा करेगा। निश्चित रूप से जो आपसे गले मिलके आपके साथ लगा हुआ है, सहयोगी बना है, वही आपके लिए गड्ढा खोदेगा। उसके बाद हम आते हैं कन्या। कन्या में यहां पे बैठे हैं बृहस्पति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लग्न में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। कहां देखता है, यहां देखता है। देखिए आपका भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 7, 8, 9 संतानों से विवाद का योग बनाएगा, संतानों का भाई बहनों से लेके आर्गुमेंट का योग बनेगा। तो इस तरह की संभावनाएं कन्या में बनेंगी यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है या इनमें से कोई भी कंडीशन है। अब हम आते हैं तुला। तुला में यहां आते हैं, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्सपेंडिचर करवाएगा चीजों का। पहली चीज, खर्चा बढ़वाएगा, आपको खर्चे समझ के करने हैं। दूसरी बात, कहां खर्चा, सेकंड हाउस, लाइनेज, पीढ़ी में, गोत्र में आर्गुमेंट का योग बनेगा, गोत्र में किसी को खर्च करेगा, आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। 7, 8, 9 माता है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, थोड़ा मन के सुख का हनन कर देगा, उससे बचना है आपके। हम आते हैं वृश्चिक। यहां बैठा है वृश्चिक में 2 यहां है, 8 यहां है, ऑब्वियसली तो वृश्चिक में 2 यहां आएगा। उसके बाद यहां से देखिए, यहां 1, 2, 3, 4, 5 लाभ वाले खाने को पत्नी का लाभ देगा, शादी नहीं हुई है शादी करवाएगा, लेकिन जो है लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। सतत रूप से यदि इनकम मिल रही है तो वहां हर्डल्स लाएगा। देख रहा है लग्न में आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 7, 8, 9 भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा आपके स्पाउस के चलते। ये दृष्टियों का फल है, जो नकारात्मक फल। टेम्परामेंट में आपको वृश्चिक लगने वालों अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन आएगा। चोट लगने का योग है, बाएं साइड चोट लगने का योग बनता है आपके, उससे बचना है आपने। तो आते हैं धनु पे। कहां, यहां से देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कार्य क्षेत्र में दुश्मनी पैदा करेगा। एम्प्लॉयमेंट है, काम धंधा है, अपना बिजनेस है, वहां आपके दुश्मन पैदा होंगे। उसके बाद दुश्मन आपका खर्चा बढ़वाएंगे, आपका खर्च होगा लिटिगेशन जैसी चीजों में या स्वास्थ्य संबंधी चीजों में या अनैतिक कामों में आपका धन का खर्च करवाएगा। 7, 8, 9 लाइनेज में, आपके पीढ़ी में किसी के खर्च होने के, किसी के जाने का आपको सूचना मिल सकती है, वहां आपको शामिल होना पड़ सकता है। मकर लग्न वालों, यहां बैठा है बृहस्पति, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य को फ्लक्चुएट कर देगा यदि आपकी बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लेकिन नीच काम से पैसा दे जाएगा। तो कैप्रिकॉन के लिए यहां फायदेमंद रहेगा यदि आप नीच काम करते हैं, ठगी, बदमाशी ऐसे काम करते हैं। या नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाभ देगा, नीच काम से संतान का लाभ देगा।
तो जो कैप्रिकॉन है उनका बृहस्पति आता है तो संतान का लाभ बनाएगा, लेकिन ध्यान रखना है बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए या मार्केश नहीं होना चाहिए। 7, 8, 9 ये आपको लाभ देगा, भाग्य से लाभ देगा, लेकिन नीच काम से, सात्विक काम से आपको नुकसान देगा, याद रखिएगा। उसके बाद 7, 8, 9 कहां देखा लग्न में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, किसके, संतानों के स्वास्थ्य में आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये मकर वालों के लिए फल होना है, दृष्टिगत फल बता रहा हूं ये मैं। कुंभ के लिए यहां से देखेंगे, कुंभ में यहां 2 लिखा हुआ है देखिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अपने माता के आयु का ध्यान रखें, अपनी आयु का ध्यान रखें। एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने में मन के सुकून का हनन करेगा। 7, 8, 9 नौकरी के या बिजनेस के डूबने का योग बनाएगा। बहुत संभल के चलना है। कैसे संभलना है मैंने शुरुआत में बताया, यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये आप निश्चित समझ, चाहे बृहस्पति महाराज वक्री हो चाहे शुक्र वक्री हो, दोनों को ज्वाइंट रूप से संभालता है। और ये विष्णु सहस्त्र नाम अकल्ट का सबसे मजबूत उपायों में से है। तो कुंभ ये है। अब मीन लग्न वालों के लिए आपका यहां से देखते हैं, क्यों मीन लग्न 12 यहां लिखा है तो 2 यहां लिखा होगा, बृहस्पति यहां बैठे हैं। 1, 2, 3, 4 देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस का भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यहां पे आपके देख रहा है भाग्य वाले खाने को, भाग्य से स्पाउस देगा, योग बनाएगा, लेकिन आपके भाग्य का हनन भी करेगा। आपके भाग्य से जलने वाले लोग पैदा होंगे और स्पाउस से भी आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 7, 8, 9 लाभ देगा, आपके स्पाउस को बढ़ाएगा आगे, स्पाउस को धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपके थ्रू। तो यहां पे मीन लग्न वालों को भी जो है ये दे जाना है। मीन लग्न में वैसे ही लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज हो गए, तो आप अगर बृहस्पति का जाप करते हैं आपको हमेशा सूट करता है। तो ये रहने वाला है भाइयों और बहनों आपके देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल। मैं चतुर्मास और इन सब कॉन्सेप्ट से छोड़ के हमेशा से ये मानता हूं कि देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो सात्विक काम न करें। लेकिन यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, राहु की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, तो आप नीच काम से धन कमाएं, आपको ये बृहस्पति महाराज खुली छूट देते हैं कि धन कमा। दूसरी चीज कि कोई अच्छी चीज परचेज नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति यानी धनु या मीन लग्न हो। लेकिन उसके बाद भी यदि आपका शनि लग्न का लॉर्ड बनता है, राहु देव लग्न में बैठे हैं, मंगल महाराज लग्न में बैठे हैं, शुक्र महाराज लग्न में बैठे हैं, तो आपको जो है नीच काम से नई चीज खरीदने का योग ठीक रहता है। कैप्रिकॉन्स, आप पितर पक्ष में चीजें खरीद सकते हैं। विष और तुला लग्न वाले जातकों पितर पक्ष में चीजें खरीद सकते हैं, आपको शुभ जाती हैं, इसको समझ लें आप। तो ऐसे ही ये ध्यान रखना है आपने, ये आपके देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल है। सफिशिएंट, इतना थोड़ा वीडियो लंबा खिंच गया, माफी चाहता हूं, इसको अंत तक देखिएगा। थैंक यू।